हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। इससे हमें हर रोज़ आपको अपडेट देने में मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर करें दोस्तों। उसी के साथ हम आ जाते हैं आज ईरान और अमेरिका युद्ध की अपडेट्स पर दोस्तों। आज 20 अप्रैल है दोस्तों। आज दिन भर में जो भी आज वार्ता हुई विभिन्न देशों के साथ उन पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों क्यों ईरान इस्लामाबाद में युद्ध को लेकर के या युद्ध विराम करने को लेकर के क्यों वार्ता करने पर सहमत नहीं हो रहा है, और जबकि अमेरिका तैयार है और अमेरिका निकल चुका है इस्लामाबाद के लिए, पर अभी तक ईरान निकला नहीं है। देखते हैं दोस्तों, चर्चा करते हैं इसके बारे में क्या बात है दोस्तों। 22 अप्रैल यानी कल फिर से 22 अप्रैल यानी कल फिर से युद्ध विराम पर चर्चा की तैयारियां दोस्तों चली हुई हैं इस्लामाबाद में। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चर्चा की तैयारियां कल के लिए चली हुई हैं, और कल ही अंतिम दिन है दोस्तों सीज़ फायर जो कि युद्ध विराम चला हुआ है दोस्तों, इसको लेकर के। तो दोस्तों ईरान ने इस्लामाबाद जाने से किया मना। ईरान ने पूर्णतः इस्लामाबाद जाने से कर दिया मना, क्योंकि ईरान का कहना यह है कि हम किसी की धमकियों में आकर, किसी के दबाव में आकर के हम युद्ध विचार नहीं करेंगे दोस्तों, चर्चा नहीं करेंगे, इस्लामाबाद नहीं आएंगे दोस्तों। सभी उनके जो भी ऑफिसर्स हैं ईरान के, छोटे से लेकर के बड़े तक सभी ऑफिसर्स यही कह रहे हैं कि हम किसी के दबाव में इस्लामाबाद नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि ट्रंप उनके ऊपर दबाव बना रहा है दोस्तों कि हम आपके एनर्जी प्लांट्स है दोस्तों, और जो आप कल वहां पर नहीं पहुंचे तो आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है, आपके देश के साथ बहुत बुरा हो सकता है। तो ईरान उसके विरोध में कहता है कि हम किसी के दबाव में आकर या आतंकवाद के साए में हम वार्ता नहीं करेंगे आपके साथ। तो ईरान का ये कहना है दोस्तों। आगे देखते हैं। एक जहाज़ पकड़ा मिसाइल। दोस्तों कल एक जहाज़ भी पकड़ा है ईरान का। ये बयान ट्रंप की तरफ से आया है दोस्तों। कल तोशम नाम का एक जहाज़ था जो कि ईरान का है दोस्तों, और वो चीन से लौट रहा था दोस्तों। कुछ हथियार से संबंधित कुछ गोला बारूद लेकर के वो लौट रहा था दोस्तों। उसके साथ 6 घंटे वार्ता की गई। 6 घंटे उसके साथ वार्ता की गई दोस्तों। उसे पूछा गया कि आप कहाँ से लौट रहे हो, आप रुक जाओ, पर वो ईरानी जहाज़ में जो पायलट थे वो बोले कि हम नहीं रुकेंगे, हम अपने देश जा रहे हैं, आपको हमसे क्या लेना। तो 6 घंटे अमेरिका सेना के द्वारा उनसे बातचीत की गई, उन्हें मनाने की कोशिश की गई, परंतु ईरानी जहाज़ नहीं रोका। ईरानी जहाज़ ये कह रहा है कि हम जाएंगे, हम अपने देश जाएंगे, हमें कौन रोकेगा। तो अमेरिका द्वारा फिर लास्ट में 6 घंटों के बाद उसके इंजन पर मिसाइल मारी और उसका इंजन बेकार कर दिया दोस्तों, नष्ट कर दिया। अब वो वहाँ पर जहाज़ फंसा पड़ा है दोस्तों, जो कि हॉर्मुज़ मार्ग के अगली साइड्स ईरान से आगे जो अमेरिका का एरिया लगता है वहाँ पर फंसा पड़ा है दोस्तों। ईरान से इस्लामाबाद में अभी तक कोई नहीं आया दोस्तों, जबकि अमेरिका से वहाँ के लिए ईरान इस्लामाबाद के लिए निकल चुके हैं दोस्तों। जो कि ईरान के चीफ़ जस्टिस हैं दोस्तों, वो कहते हैं कि हम किसी भी युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं, कि कल जो सीज़ फायर समाप्त हो रहा है कि हम युद्ध की
जो आगे कुछ भी होता है हम उस स्थिति से निपटने के लिए या निपटने के लिए तैयार हैं। हमारे पास गोला बारूद हमने पूर्ण तैयारियां कर ली हैं दोस्तों 23 अप्रैल की, यानी कि कल 22 अप्रैल है। 22 अप्रैल के बाद यदि कुछ युद्ध होता है तो हम पूर्णतः तैयार हैं। और उनकी जो आर्म्ड फोर्स है दोस्तों, आर्म्ड फोर्स का भी यह है कि दोस्तों आर्म्ड फोर्स है उनकी, उसका भी ये बयान है कि हम भी युद्ध से निपटने के लिए पूर्णतः तैयार हैं दोस्तों। टोस्का नामक जो जहाज़ अमेरिका ने कल पकड़ा था दोस्तों, उसमें उस पर ईरान का बयान आया है कि जो आपने हमारा जहाज़ पकड़ रखा है उसे तुरंत प्रभाव से छोड़ा जाए, उसमें हमारे लोग भी हैं दोस्तों। ईरान ने ये कहा है कि उसमें हमारे देशवासी भी हैं, हमारे लोग भी हैं, उन्हें छोड़ा जाए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा, ये ईरान का दावा है दोस्तों। और ट्रंप कहता है यदि आप वार्ता करने के लिए नहीं आते हैं तो हम उसके बाद आप नतीजा बहुत ही बुरा होगा। कुछ यूएसए जो चैनल्स हैं दोस्तों, अमेरिका के जो चैनल हैं, न्यूज़ चैनल हैं, वो न्यूज़ चैनल ये भी दावा कर रहे हैं कि सीज़ फायर एक दिन के लिए बढ़ सकता है आगे, यानी कि 23 अप्रैल को भी सीज़ फायर हो सकता है या बढ़ सकता है दोस्तों, एक दिन के लिए आगे बढ़ा दिया जा सकता है। पर इसमें संभावना 40% है दोस्तों, 60% युद्ध होने की संभावना है दोस्तों। जानते हैं कैसे 60% युद्ध होने की संभावना है? क्योंकि ट्रंप का यह दावा है कि हम किसी भी हाल में अब आगे सीज़ फायर को नहीं बढ़ाएंगे। ट्रंप का यह दावा है, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं दोस्तों, उनका यह दावा है कि हम किसी भी हाल में ये सीज़ फायर को आगे नहीं बढ़ाएंगे। और उनके जो मेन यानी कि जो बड़े चैनल्स हैं, उनका ये दावा है कि युद्ध को, ये सीज़ फायर को एक दिन का समय, एक दिन के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों संभावना हो भी सकती है या नहीं भी, क्योंकि ट्रंप का कोई भरोसा नहीं, एक मिनट में वो बदल जाते हैं, एक मिनट में वो अपनी बयानबाजी को बदल देते हैं। शायद हो भी सकता है कि ट्रंप मान जाएं, अब वो गीदड़ भक्ति दिखा रहे हैं कि उस पर ईरान पर दबाव बना रहे हैं। और ईरान जब से शुरू से ही युद्ध हुआ है तब से दबने वाला नहीं है ईरान पूरी ताकत के साथ, पूरे जज्बे के साथ अमेरिका का सामना कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ मुख्य अपडेट्स जो कि ईरान अमेरिका युद्ध पर आ रही हैं दोस्तों। देखते हैं कल क्या होता है। उसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि दोस्तों आपके लिए हर रोज़ अपडेट्स देते हैं हम दोस्तों। ईरान अमेरिका युद्ध की पूर्ण छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट प्रोवाइड करवाते हैं दोस्तों। पेज को फॉलो ज़रूर करें, चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।